आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं 25वीं एनिवर्सरी। असल में ये सफलता है, ये उपलब्धि है। ये कार्यक्रम, ये मंच और ये प्रतीक, ये जलती हुई मोमबत्तियां अभिव्यक्त कर रही है कि परिवार के रूप में, समर्पण के रूप में और जिम्मेदारी के रूप में सफलता है। समर्पण है और उसी के साथ जिम्मेदारी है। समर्पण कहता है कि सवाल की सीमा होनी चाहिए। असल में यूं कहूं कि सवाल होना ही नहीं चाहिए। नो आर्ग्यूमेंट देन डेडिकेशन। मगर मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि समर्पण ऐसा हो कि सवाल ही न हो। सवाल हो मगर सीमा में, टू एन एक्सटेंट। आर्ग्यूमेंट must be to an extent. If the argument cross the limit, then definitely it would become a dispute. तर्क और सवाल, यह समर्पण के विपरीत का स्वभाव है। आप इसे सीखना समझना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं ज्यादा देर नहीं बोलने वाला। ये जो पीछे बात कर रहे हैं, फिर मैं बंद हो जाऊं जी? जितना मैं जोर से बोल रहा हूं उतनी जोर से बोला जा रहा है। मैं कोई कथा करने नहीं बैठा यहां कि 3 दिन चलेगी या 10 दिन चलेगी। अगले 15 मिनट और है, ध्यानपूर्वक सुनना आपको। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप आए हो इसी कार्यक्रम में तो थोड़ी देर तो यहां रहिए, 15 ही मिनट। और मैं वैसा वक्ता नहीं हूं कि 15 कहकर फिर मैं 1.5 घंटा चुप न हूं और मुझे पर्ची देनी पड़ेगी, भत्ते जी बस करो। तो मैं कह रहा था कि सवाल और आर्ग्यूमेंट समर्पण के विपरीत का स्वभाव है। यदि हम सवाल करते हैं और सवाल करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, हर बार कार्य कारण का सिद्धांत अप्लाई करते हैं, तो समर्पण अपना वजूद खोने लगता है। मैं ये बात यहां कह क्यों रहा हूं? अवसर है खुशी मनाने का, ढोल बजाने का, नाचने का, नचाने का और बाद में खाने का। चुप रहोगे तो फिर कविता होगी, नहीं तो फिर लोकल बस बन जाएगी। ये मुझे मौका दीजिए आप बोलने का। मैं याद करके नहीं आया हूं, अभी अभी सूझने वाला है, सूझने दो। मैं कह रहा हूं कि यदि सवाल किया जाए और बार बार किया जाए, सवाल करने की आदत हो जाए अनकॉन्शियसली, तो फिर समर्पण अपना अस्तित्व खोने लगता है। और जब समर्पण चला जाता है तो प्रेम समर्पण से कोई दूर घटित होने वाली घटना नहीं है, वो अनंतर ही घटित होती है। इंस्टेंटेनियस और दैट इज स्पॉन्टेनियस। इंस्टेंटेनियस माने तुरंत। जहां समर्पण है वहीं प्रेम है। अंतर समझना। मैं कह रहा हूं जहां समर्पण है वहां प्रेम है, मगर यदि समर्पण आदर्श न हो तो वो रूप गुलामी का ले लेती है। इनमें बड़ा सूक्ष्म अंतर है। यदि समर्पण आदर्श न हो और समर्पण पवित्र न हो तो वो गुलामी का रूप धारण कर लेता है अनकॉन्शियसली, इन अ लेटेंट फॉर्म। And most of us can never be aware of this situation. और जैसे ही ये समर्पण गुलामी का रूप लेने लगता है, वैसे तनाव जन्म लेता है। तनाव क्या जन्म लेता है? तनाव जन्म लेता है। और यदि समर्पण आदर्श है तो यही समर्पण आनंद का कारण बनता है। ऐसा आनंद, ऐसी हैप्पीनेस, ऐसी सेरेनिटी दैट इज
ऐसा। और समर्पण आनंद तभी बनता है जब ये आदर्श हो, क्योंकि इन्हीं शब्दों से परिवार और प्रेम कहा जा सकता है। मैं जिन शब्दों का अधिकतम इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा हूं, उन्हीं शब्दों से प्रेम और समर्पण और परिवार कहा जा सकता है। असल बात तो यह है, फिर भी इस प्रेम को तो न कह पाएंगे। हम जितने भी शब्द इस्तेमाल करें फिर भी प्रेम को न कह पाएंगे। कितना है, कैसा है, बस ये तो नैन ही बता पाएंगे। जिनको है समझ गहरी आंखों की, बस वही समझ पाएंगे। मेरे शब्द वाक्यों के ऊपर से जाएंगे, फिर भी शब्दों की सीमाओं में नहीं है। हाँ, ये अभी अभी आपके लिए जी, याद करके नहीं आया। मैं कहता हूं मुझे बोलने दें, अवसर प्रदान करे तो मैं ठीक पकड़ पाऊं। थोड़ा सा प्रयास करता हूं कि मैं अधिकतम वहां पहुंच पाऊं जहां आप उम्मीद करते हो। मेरे शब्द मैं चाहता हूं कविता हो जाए, गीत बन जाए आप सभी के लिए। तो मैं समर्पण और प्रेम और जिम्मेदारी, इनमें मैं सूक्ष्म अंतर को कहने का प्रयास कर रहा हूं। अब आती है जिम्मेदारी। यह जानबूझकर की जाती है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जिम्मेदारी के लिए प्रयास करना पड़ता है। और समर्पण हम किसी का करवाते नहीं हैं, वो अपने आप होता है। करवाया गया है अनुशासन, जो कि बाहरी है। जब किसी को समर्पण करवाते हैं तो वो अनुशासन है। असल में समर्पण करवाया नहीं जा सकता, करवाया समझौता जाता है। शादी एक समझौता है, ना समर्पण है ना प्रेम है। शादी क्या है? समझौता है। मैं आधुनिक पीढ़ी में जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस अर्थ में बोलने वाला हूं। मैं कह रहा हूं शादी समर्पण नहीं है, समझौता है। जस्ट एग्रीमेंट, दैट इज आइडल एग्रीमेंट, एंड it is expected to follow entire life to the end of last breath. लेकिन शादी के बाद यह घटना घटित होने की संभावना रहती है कि प्रेम घटित हो जाए और समर्पण हो जाए और अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, आत्म समझ। और अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए तो शब्दों की जरूरत कम ही पड़ती है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं हमारे बीच में अंडरस्टूड है, और बोल बोल के कह रहे हो, बोल बोल के समझा रहे हो, सुनना पड़ रहा है, सुनाना पड़ रहा है, तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आंखें ही बोलती है, आंखें ही समझती है। जो कहना होता है आंखें ही कह देती है, और जो समझाना समझना होता है वो समझ में आ भी जाता है। जितनी बार हम शब्द बोलेंगे वो नया सवाल पैदा करेंगे। जितना मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा वो हर बार नया सवाल पैदा करेंगे। सर जी, मेरे कान के पास दिस इज आर्ग्यूमेंट। मैं त्रिपिटक पढ़ रहा था एक बार, उसमें अचानक से मुझे ख्याल आया, महाकारुणिक बुद्ध इतना समझाते थे, इससे पता क्या फ्लो टूट जाता है मेरा ना बात का। 15 मिनट तो चुप कराने में निकल गए कि गाते गाते रात गुजर गई सारी, बेअक्लों को समझ नहीं आया। सारी रात गाते रहे, जगराता होता रहा, जागा कोई नहीं। जैसे जैसे ठंड लगी भागा हर कोई। वापिस विषय पे आता हूं, तो जिम्मेदारी, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और जिम्मेदारी जब सहज होने लगती है, जिम्मेदारी आदतन होने लगती है,
जिम्मेदारी आपका जब सहज स्वभाव होने लगता है, तब बड़े सूक्ष्म तरीके से, बड़े सहजता से समर्पण घटित होने लगता है। मैं कह रहा हूं कि जब आत्म समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो शब्दों की जरूरत कम पड़ती है। शब्द केवल सूचना देने के लिए होते हैं, समझाने के लिए नहीं। वो जरूरत जो पड़ती है शब्दों की, वो केवल सूचना देने के लिए होती है, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा व्यवहार, ऐसी वार्तालाप पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए। बाबा साहब कह गए, कर दो क्लैपिंग, मन कर रहा है तो फिर। हाँ, पैरों को रोकिए मत, नाचने दीजिए। एड़ी को रोकोगे तो तकलीफ होगी। पंजाबी में एक बोली, एक शब्द है कि नचन वाले दी अड्डी न रहंदी, गाउन वाले दा मुंह। नचन वाले दी अड्डी न रहंदी, गाउन वाले दा मुंह। बोली मैं पावा नचे गिदे विच तुम, है ना। तो आप मन कर रहा तो बजा दीजिए। कमी रखी है, जोर से एक बार फिर। हाँ, अब आप खुल गए, प्रकट हो गए मंगल कामनाओं के रूप में। वैसे हम साधु साधु बोलते हैं, आपको छूट है। वापिस आता हूं, तो जब जिम्मेदारी पूरी होने लगती है तो सहज ही आत्म समझ आने लगती है, और जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो शब्दों की जरूरत कम हो जाती है। शब्द केवल सूचना देने के लिए काम आते हैं, समझाने के लिए नहीं। समझे समझाए होते हैं। बाबा साहब ने कहा था, पति पत्नी एक टीम की तरह होने चाहिए, एक मित्र की तरह होने चाहिए। और पुरुष प्रधान समाज में ये समझाना बड़ा मुश्किल है, मगर असंभव नहीं है। अगली बात, आप प्रेम की मांग मत कीजिए। ये मांगने से कभी नहीं मिलता, और ये बाहर से भी नहीं मिलता। ये तो अपनी मौज है, अंदर की मौज है। ये तो अंदर की मौज है। बाहर से मांगने से केवल भीख मिलती है, वो मांगी जा सकती है और मिल भी जाती है, प्रेम नहीं। अब आता हूं परिवार, परिवार का स्वरूप। अगले 5 मिनट, एक ही राशन कार्ड रखने वाले लोगों की भीड़ परिवार नहीं होता। एक ही भवन में रहने वाले लोगों को परिवार नहीं कह सकते। घर जिसे हम कहते हैं, असल में वो भवन है, और उस भवन से परिवार एकदम अलग है, एकदम सेपरेट चीज है। वो ईंट, गारा, सरिया, सीमेंट ये लग करके भवन बनता है, घर नहीं बनता। और समर्पण, जिम्मेदारी, स्नेह, विदा होना, विदा करना, स्वागत करवाना, स्वागत करना, इन सारी चीजों से परिवार बनता है, घर बनता है, भवन नहीं बनता। जिस प्रकार समय समय पे हम अपने घर को, भवन को रिपेयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसी प्रकार समय समय पे घर का भी देखभाल करना बहुत जरूरी है और करना चाहिए। असल में ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं 50 कहूं, 25 कहूं, 50 कहूं, मैं इसको 25 कहूं, 50 कहूं, जो भी कहूं, लाख सवा लाख कहूं। मैं इसे 25 कहूं, 50 कहूं, जो भी कहूं, लाख सवा लाख कहूं, जितना भी कहूं उतना मैं खास कहूं। तो ये उपलब्धि है, और ये उपलब्धियां आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी की कम होती नजर आ रही है। ये जो करती थी दावा खुले विचारों का, देखो देखो और संकीर्ण होती जा रही है नई पीढ़ी।
कहते हैं खुले विचार है, ओपन थिंकिंग है। अगर खुले विचार होते ना तो आप नए आयामों को खोज लिए होते। अगर खुले विचार होते तो कुछ अपना स्थापित किया होता। उन्होंने यहाँ से पैंट फाड़ी, आपने भी दराज चला लिया। उन्होंने फिर यहाँ से फाड़ी, आपने भी यहाँ से फाड़ ली। कॉपी करने में लगी है नौजवान पीढ़ी और अपने आप को कह रही है ओपन थिंकिंग, ओपननेस, खुले विचार। अगर खुले विचार होते, आप नकलची नहीं होते, तो फिर नए आयाम खोजे होते और अपनी संस्कृति और अपने कल्चर में भी कुछ बेहतर ढूंढ लिया होता। पश्चिम की नकल करने को नकलची नंबर 1 पीढ़ी कह रही है कि हम खुले विचारों के हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप वेट करते हो कि फिल्मी दुनिया कुछ करे तो हम करें। तुम उनको फॉलो करते हो अच्छे से और फिर कहते हो खुले विचार है। खुले विचार होते तो कुछ अपने में देखा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा जो ऐतिहासिक है, पुराना है, वो सब कुछ अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर उसको देखने से ही इनकार कर देना, ये कहाँ का खुला विचार है भाई? ये एक तथ्य है। तीसरी बात, आप सभी लोग आए हो, मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। इस पूरे परिवार के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि ये ऐसे ही इस कार्यक्रम को करते रहें और इस पीढ़ी को नया संदेश देते रहें। मैं इस कार्यक्रमों को एक अलग ढंग से देखता हूँ, एक विशेष प्रकार के संदर्भ में देखता हूँ और मैं इसको दृष्टांत के रूप में भी पेश करता हूँ। अब आप डियर लोग, सभी लोग जितने आ सकते हैं इधर आ जाइए, खड़े हो जाइए। और मैं चाहूँगा कि ये जो पुष्प जो है ना, आप सभी लोग ले लीजिए। हम पुष्प वर्षा करेंगे अगले 10 मिनट और फिर मेरा काम समाप्त और इधर वाला फोटोग्राफी वाला काम शुरू हो जाएगा। आप आ जाइए। थैंक यू।